Hello everyone, this is Bijendra Kumar, your chemistry educator. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूं जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो गाइस, दिस इज बिजेंद्र कुमार। आई हैव डन माय बीटेक इन एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं मैं। केमिस्ट्री पढ़ाता हूं जेईई के बच्चों को। अनअकैडमी से AIR1 आया है, AR87, AR18 आया है। साथ ही साथ 101 बच्चों को 99% या उससे ज़्यादा आया है। 70 बच्चों को 99.5 या उससे ज़्यादा आया है। ठीक है, अनअकैडमी पे लाइव क्लास होता है। अगर आप प्लस की बात करें, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर आ रहे हैं। कोटा के टॉप एजुकेटर, वाइब्रेंट के डायरेक्टर, न्यूक्लियस के डायरेक्टर, बंसल के डायरेक्टर, इंडिया के सारे टॉप कोचिंग के डायरेक्टर और HODs आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे लाइव क्लास होती है, वीकली टेस्ट होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और इतना सब कुछ आपको मिलता है। 12 महीने का आपको 34,650 में, पर मंथ 2888 आता है। 24 महीने का 50,400, पर मंथ 2100 आता है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी का ब्रांडेड स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, तो उस केस में आप आइकॉनिक ले सकते हैं। आइकॉनिक में 12 महीने का आपको 58,500 लगता है, 24 महीने का 90,000, 18 महीने का 72,000। अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है CBSE प्लस जेई कॉम्बो ऑफर, जहां पे आपको 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो 12,000 का आपको फायदा मिल रहा है CBSE प्लस जेई का कॉम्बो लेने पे। ठीक है, 24 महीने का आप लेते हैं तो 21,000 का फायदा मिल रहा है। आपको कोड लगाना है बिजेंद्रा। ठीक है, आपको प्लस पे भी कौन सा कोड लगाना है? मेरा नाम, मेरा कोड है बिजेंद्रा, मेरा कोड है, ये कोड लगाना है। ठीक है, आइकॉनिक में भी आपको बिजेंद्रा कोड लगाना है। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो जरूर करें मेरे लेक्चर्स फ्री में देखने के लिए। और देखिए, आस्क के डाउट बाय अनअकैडमी फीचर यूज करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट, आस्क डाउट एट एनी टाइम, और एकदम हाई क्वालिटी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना है, डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, टेक ए पिक्चर पे क्लिक करना है, पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर देना, फटाफट आंसर आ जाता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे आप, एक बार में एक ही डाउट पोस्ट करेंगे, क्लियर इमेज डालेंगे, हैंड रिटन क्वेश्चन, ब्लड इमेज, इनकम्प्लीट सवाल नहीं डालेंगे, एक फोटो में मल्टीपल सवाल नहीं डालेंगे। ठीक है, आपके लिए इतने सारे बैचेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए 3 बैचेज लॉन्च हुए, तीनों बैचेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुनून जेई बैच, ये अनअकैडमी जेई की टीम है। उसके अलावा एक्सेल 2.0 बैच, इन दोनों बैचेज में आपको कोटा के टॉप एजुकेटर मिलेंगे। 11th के लिए राइज बैच हमारा चल रहा है, इवॉल्व बैच चल रहा है क्लास 12th के लिए। और साथ ही साथ आप हमारे अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, 4 करोड़ की टोटल स्कॉलरशिप है। ठीक है, आप कोड लगाना है आपको बिजेंद्रा फ्री में टेस्ट देने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं सवाल पे। पहला सवाल मैं आपके सामने डाल रहा हूं, बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बताना है। चलिए, आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूं, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एवरीबॉडी वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बताना है। आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं NOCl और Al। ठीक है, आप अरेंज कर लो इसको और बताओ कि किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करेगा। चलिए कमेंट कीजिए सब लोग, आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो, तो अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। इनमें आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, तो ये तो मैक्स हो गया, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्योंकि ये मैक्स रहेगा। और अब देखिए, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा डेफिनेटली। अब देखिए, ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे कम एल्यूमिनियम का। और क्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन का कम होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि यहां पे हाफ फील्ड है। अब इतने सारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हो आप ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो देखिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ गया, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आंसर सी हो गया। विच ऑफ वन हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? वेरी वेरी इजी सवाल, आपको जल्दी से बताना है क्या आंसर आ रहा है।
बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, बताइए क्या आंसर आ रहा है। विच वन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन और Cl, क्लोरीन। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, सब लोग कर सकते हैं, आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या आंसर हो जाएगा, यस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आंसर हो जाएगा डी, दैट इज द क्लोरीन। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताइएगा। एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज बोथ। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आपका होता है एफ नेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नेट और एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है एफ नेट पे, और एफ नेट जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होता है ये डिपेंड करता है रेडियस पे और जेड इफेक्टिव पे, और जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, मतलब जेड इफेक्टिव जेड पे डिपेंड करता है, मतलब एफ नेट जेड पे भी डिपेंड करता है, सिग्मा पे भी डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका जेड पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव पे करता है, सिग्मा पे करता है और आर पे करता है, एटॉमिक साइज पे करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे करता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, आगे एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज बोथ। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है। चलिए अगला सवाल। फ्लोरीन हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन बिकॉज ऑप्शन ए स्मॉलर रेडियस ऑफ क्लोरीन एंड हाई डेंसिटी, स्मॉलर रेडियस ऑफ क्लोरीन एंड हाई डेंसिटी, बिगर रेडियस ऑफ क्लोरीन लेस डेंसिटी, स्मॉलर रेडियस ऑफ क्लोरीन लेस डेंसिटी। चलिए बताइए कमेंट करके, आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो 1 30 तक वेट करेंगे हम लोग, फिर आंसर बताएंगे। चलिए कमेंट करते रहिए फटाफट फटाफट, सब लोग कमेंट करते रहिए, आपका अच्छा टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है। 10 सवाल कराऊंगा मैं और पता चलेगा कि 10 में से आप कितने सही कर पाए, ये आप खुद एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, खुद को बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। तो देखिए जब हम फ्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, हालांकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, डाउन द ग्रुप जाने पे ये आपका डिक्रीज करता है जनरली, बट हम लोग को पता है कि पी ब्लॉक के लिए थर्ड पीरियड का ये ज्यादा होता है सेकेंड पीरियड से, इसलिए क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन का पास स्मॉलर साइज है और हाई डेंसिटी है, स्मॉलर साइज होगा तो डेंसिटी हाई होगा, सिंपल सा बात है, रिपल्सन ज्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़िए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द, डायरेक्ट डेफिनेशन से सवाल है, बताइए क्या आंसर आ रहा है। शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा, गलती मत कीजिएगा, आसान सवाल देख के टूट मत पड़ जाइए कि अरे तो आसान है तुरंत कर दूंगा, गलती कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है। बताइए क्या आंसर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड when electron is added to the isolated atom in gaseous state। ऑप्शन बी है एनर्जी रिलीज्ड when electron is added to the isolated atom in gaseous state, energy required to take out an electron from isolated gaseous atom, power of an atom to attract an electron to itself। ओहो, आंसर इज बी। जब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी उस प्रोसेस में क्या होता है, मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं किसी भी एटम में, जैसे Cl में इलेक्ट्रॉन डालेंगे
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खुद जा रहा है, तो ये प्रोसेस सेल्फ हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम। सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी, वो किसको मिलेगी, सराउंडिंग को, तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों टर्म कहाँ डिफाइन होता है, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, बी। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड सवाल था। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑप्शन ए कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन, आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन। चलो बताते रहो यार, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आ रहा है क्लियरली, वेल डन वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर बताओ इस सवाल का, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, सोच समझ के बताना, गलती मत करना, गलती करना गलत बात है, इतने आसान सवाल को गलत करना तो और ज्यादा गलत बात है। चलिए अब आंसर बता देता हूं मैं आपको। आंसर तो दिख रहा है आप लोगों को, आंसर क्या है, डी, ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्या ऑर्डर होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। क्या बोला, ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन, एकदम सही है, सबका इन सबका लेस देन है क्लोरीन से, डी सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लो, बाकी ऑप्शन भी बता दूं, चलो बता देता हूं। बाकी ऑप्शन में क्या है, कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ना, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना, इधर जाएंगे तो बढ़ता है। सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन, ना, नीचे आओगे तो घटता है, लेकिन सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकेंड पीरियड से। ठीक है, तो ये गलत, ये गलत। आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, गलत, ब्रोमीन का ज्यादा होगा। चलो अगला सवाल आपके सामने बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ 3 हैलोजन XYZ आर रेस्पेक्टिवली 349 माइनस, ये माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस यहां है, -333 एंड -325, देन XYZ आर रेस्पेक्टिवली। XYZ क्या है, वही पिछला सवाल पे आधारित है। बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो, क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को लाइक करते रहो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो पिछले वाले सवाल पे ही बेस्ड है ये, जल्दी से सोच के बताओ क्या आंसर आ रहा है। गलती मत करना प्लीज, आसान सवाल है। तो वही है भाई, यहां पे देखो ऑर्डर, देखो डेटा का ऑर्डर 349, 333, 325, सबसे पहले सबसे ज्यादा है, उसके बाद एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब क्या करना है, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है उसको पहले रखना है। सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन। डी आंसर आ गया। चलो बहुत लोगों का सही है। अब चलो एक और बता दो कि हमें बताओ F2, Cl2, Br2 और I2 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या ऑर्डर होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या ऑर्डर होगा, ये सवाल बताओ तो एक बार कमेंट करो सब लोग, टाइम ले लो, ठीक ठाक ले लो टाइम, बताओ। चलो तो देखो इसमें ऑर्डर ऐसा रहता है, ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटोमाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो फ्लोरीन का ज्यादा क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन का ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन का हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, मैक्सिमम होता है, एंड वो हाइड्रेशन इंथैल्पी इज द मेन फैक्टर जिसकी वजह से ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन पाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, नाइट्रोजन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन इट्स प्रीसीडिंग एलिमेंट कार्बन बिकॉज, बताइए, बहुत ही फेमस सवाल है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है।
चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, अलोंग अ पीरियड, क्या ये रीजन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, क्या ये रीजन है। इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हैज हाफ फिल ऑफ p ऑर्बिटल एंड नाइट्रोजन इज ए p ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, गलत है, ये तो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, ये तो स्टेटमेंट सही है क्या, लेकिन क्या इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड ऑफ p ऑर्बिटल, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है जल्दी, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है कार्बन से, ठीक है। नहीं तो आप कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, इंक्रीजेज आप ये वाला लगाओगे तो इस हिसाब से तो नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए कार्बन से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीजन बताना, इसका रीजन कौन दे रहा है, सी। आंसर गलत दिया हुआ है यहां पे, ये आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विच वन ऑफ द एलिमेंट हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिपीटेड सवाल, जल्दी बताइए। आंसर इज क्लोरीन। अगला सवाल, which one of the following arrangement represent the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of the given atomic species, with negative sign, ध्यान दीजिएगा और सोच के बताइए क्या आंसर आ रहा है। which of the following arrangement represent the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of the given species, ध्यान से, मैं विथ नेगेटिव साइन वाले पे बार बार प्रेशर दे रहा हूं तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। तो चलो देख लेते हैं, लास्ट सवाल है आज का ये। हमारे पास एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आपको पता है कि इधर से इधर जाने पे इंक्रीज करता है, क्लोरीन का मैक्सिमम हो गया, और इधर से इधर जाने पे यहां तक तो इंक्रीज करता है ना, क्लोरीन के ज्यादा होता है फ्लोरीन से, देन तो फ्लोरीन आएगा ही। अब इन दोनों में सल्फर पहले आएगा देन ऑक्सीजन आएगा, बिकॉज यू नो दैट कि थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकेंड पीरियड से। तो कहां पे आंसर आ गया, Cl का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। अगर आप ये लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि विथ नेगेटिव साइन दे रहा है, विथ नेगेटिव साइन, मॉड नहीं लगा के चेक करना है। अगर कुछ ना लिखा रहे तो हम मॉड लगा के सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं, यहां पे विथ नेगेटिव साइन बोला तो ऑर्डर पलट जाएगा, और पलट के क्या हो जाएगा, क्लोरीन का सबसे कम हो जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे ये सवाल का सिलसिला खत्म हुआ। तो आप लोग को कुछ जरूरी जानकारी मैं देता हूं, उसके बाद हम लोग सेशन को खत्म करेंगे। तो गाइज अनअकैडमी से बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, अगर आप भी अपना अच्छा रिजल्ट करवाना चाहते हैं कि आप भी टॉप रैंकर्स की लीग में शामिल हो, तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए। प्लस पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे, लाइव क्लास आपको मिलेगा, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा, वॉइस फीचर मिलेगा आपको। ये जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है यही रिजल्ट करवाता है, यहाँ पे एक जो कंप्लीट सिस्टम है आपका रिजल्ट करवाता है। अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको आइकॉनिक ले रहे हैं तो उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, अनअकैडमी का ब्रांडेड प्रिंटेड नोट्स मिलता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है, टेस्ट की एनालिसिस मिलती है, और 12 महीने का आपको यहाँ पे 34,650 लगता है। कोड आपको लगाना है विजेंद्रा, पर मंथ 2888, 24 महीने का 50,400। कोड आपको क्या लगाना है, विजेंद्रा, पर मंथ 2100। और सीबीएसई प्लस जेई कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जहां पे 12 महीने का लेने पे सीबीएसई प्लस जेई दोनों लेने पे आपको 12,000 का फायदा मिल रहा है, 24 महीने पे 21,000 का फायदा मिल रहा है। कोड आपको अप्लाई कर देना, मेरा नाम मेरा कोड है, विजेंद्रा मेरा कोड है। आइकॉनिक आप लेते हैं तो 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000 लगता है। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो जरूर करें, और आज के डाउट बिन अकैडमी फीचर यूज करके आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करें, टेक ए पिक्चर पे क्लिक करें, पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर दें, फटाफट आंसर आ जाता है। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट इन अ सिंगल इमेज, डू नॉट पोस्ट हैंडरिटन क्वेश्चन, ब्लड इमेज और इनकम्प्लीट सवाल। बैचेज इतने सारे आपके लिए शुरू हो चुके हैं, जुनून जेई बैच, इवॉल्व बैच, राइज बैच, एक्सेल बैच, एक्सेल 2.0 बैच, दो ड्रॉपर बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट हैं
आप मेरा कोड लगाइए और अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए। मेरा भी बैच चल रहा है ड्रॉपर टू टॉपर बैच, उसमें भी आप आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है। कोड आपको लगाना है बिजेंद्रा, इतने सारे स्कॉलरशिप आपको मिलता है। रैंक 1 से 3 आएगा, कंप्लीट आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। 4 से 10 में 75%, 11 से 50 में 50%, 51 से 150 में 25%, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक और सेशन के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।